हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय माता जी। आइए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा देवी की व्रत कथा। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे अन्न सब सुख प्राप्त थे। केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उत्तम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ही ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वो स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वो अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्दों की खोज करने वो निकला था वो उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, ये किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है, इसमें और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कहीं ना मिले तो पीपल के पत्तों के राख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वो कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलो को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजी को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वो कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, लो इस व्रत का मंगल सूत लो। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। अभी सरोवर में से 21 खंडों की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जोड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़ी है। देवगणाएं चंबर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे सहारा देती है।
धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरण में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्जामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताइए। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलोचना से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ते में मोक्षियों का जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बुराई करने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलोचना से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सोती सुलोचना को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने गया। फिर अग्रहायण मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलोचना ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी है। सुलोचना की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलोचना के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को अपने साथ ले गए। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आगे में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में आकस्मान आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलोचना जान गई और पोती को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पोती को परमेश्वर मानने वाली सुलोचना बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी पकड़ हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वो उतर गया। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्णों की मूर्ति है, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलोचना ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खुली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलोचना के दिन पड़ चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्रों का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, जज किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चौड़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाक पड़ा, सब लूट गया। वो भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलोचना ने ये सुना तो उन्हें बुलाकर भेजा, अलग घर में रख लिया और उनकी अनेक वर्ण वस्त्रों का संबंध कर दिया। धनंजय, सुलोचना और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगी। माताजी ने जैसे इनकी भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक भक्ति वीडियो के साथ।